So hello guys, this is Abhishek once again and we'll be doing services marketing today. MBA थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है ये और इस बार अप्रोच मेरी थोड़ी डिफरेंट रहेगी. एक स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग ये होता है कि आप पहले पढ़ लो इसके जो टॉपिक्स हैं. you'll get a slight idea. जैसे लाइक लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे करी जाए. इंट्रोडक्शन टू सर्विस सेक्टर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक आइडिया लगता है कि ये सर्विस सेक्टर के बारे में बताएगा, उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में बताएगा, कंजम्पशन का पैटर्न बताएगा और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर है. ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल और सर्विस इकोनॉमी. तो हम थोड़ा रफ सा आइडिया लगा सकते हैं. IAS है ये. इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में देयर इज़ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, देयर इज़ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, देयर इज़ सर्विस इकोनॉमी. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अप्रोच मेरी क्या रहती है. इंस्टेड ऑफ जंपिंग राइट टू द चैप्टर, टेक अ स्मॉल लुक. ठीक है, हमने थोड़ा सा देखा. ऑब्जेक्टिव्स है, इंट्रोडक्शन टू सर्विस सेक्टर है, सिग्निफिकेंस है, मीनिंग है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं और कंजम्पशन के बारे में है. इसके बाद कंजम्पशन का लेवल, कंजम्पशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, इज लुकिंग एट एन ओवरव्यू. अब आगे देखिए कि क्या हमें आगे करना है. इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल आ गए. हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, IAS. इंडस्ट्रियल, अभी इंडस्ट्रियल आई. इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का है, IAS था. तो एक एग्रीकल्चरल है उसमें, एक आएगा आगे इंडस्ट्रियल, आगे आएगा इंडस्ट्रियल और फिर आएगा इंडस्ट्रियल में सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल फैक्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आ जाएगा. फिर इसके कुछ फैक्टर्स होंगे, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. फिर आएगा सर्विस इकोनॉमी एंड देयर इज अ केस स्टडी. सम क्वेश्चन आंसर एंड दैट इज इट. सो अप्रोच क्या रहेगी कि हम पहले पढ़ेंगे क्वेश्चंस. ठीक है, पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं, ताकि हमें एक आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर में से व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट कुड कम. हियर वी गो. तो अभी हमें ऐसा आंसर नहीं देखना है क्योंकि ऑब्वियसली वी हैवंट रेड द चैप्टर. तो हमें एक आइडिया लेना है ताकि एक ओवरव्यू क्रिएट हो जाए माइंड में कि हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं. सर्विस इकोनॉमी फोकसेस ऑन फाइनेंशियल हेल्थ एंड वर्क सेक्टर. ओके, इससे क्यूरियोसिटी डेवलप होती है. दिस इन मॉडर्न हिस्ट्री से हो गया एग्रारियन एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी से मशीन मैन्युफैक्चरिंग की. तो ये प्रॉबेबली हमें पता है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है. इसका आंसर हमने टॉपिक से ही देख लिया. GVA. अब कंजम्पशन पैटर्न के 3-4 फैक्टर्स है. इंजन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में है. प्रोसेस ऑफ दिस रेजेस फार्म प्रोडक्टिविटी. अब ये थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन हुआ. ये नहीं, इन डेप्थ नहीं है ये. फार्म प्रोडक्टिविटी की तो एग्रीकल्चरल. कुछ क्वेश्चंस तो इतने डायरेक्ट हो जाते हैं. ये वाला है थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन. इज कोलैबोरेटिंग विद ऑल द पार्टीज ऑन द बिहाफ ऑफ जर्मन फेडरल गवर्नमेंट. ओके, which among these is not a factor contributing to growth of service sector. ठीक है, ICT की फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड. इससे हमें एक आइडिया लग जाता है. फिर इसके आंसर्स दिए हैं. दैट इज द चैप्टर. नाउ वी शैल बिगिन एक्चुअली रीडिंग द चैप्टर.
सर्विस सेक्टर होता क्या है? सर्विस सेक्टर बेसिकली हमें पढ़ना है सर्विस सेक्टर के बारे में। कंजम्पशन पैटर्न एंड चेंजिंग एस्पिरेशन ऑफ कंज्यूमर्स। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था, ये एक मेजर टॉपिक है। और सर्विस सेक्टर और सर्विस इकोनॉमी से फेमिलियर होना। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। Need for IT related services has significantly increased in the recent years. So what all services are there? Intangible goods, which included goods that cannot be touched but inherently carry some values. Which goods होते हैं, there are some things which you cannot really hold for yourself. This industry includes personal and healthcare, travel and tourism, leisure. अब leisure वाली चीज़ें तो you cannot really touch them, but still they are as a good, as a service. So contemporary service sectors are very organized and demand a high. So हमें एक नॉलेज चाहिए होती है इसमें, और एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ाने के काम आती है। सर्विस सेक्टर प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है सर्विस सेक्टर का? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब हमें ध्यान है कि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ दैट वी नो कि ये एक प्रोबेबल पे क्वेश्चन बन सकता है, सो विल कीप इट इन अकाउंट। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज मोर देन 50% of what it represents. Additionally, the tertiary sector accounts for the highest proportion of India's net national product. Gross value added is more than 50% of what it represents. Okay, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है सर्विस सेक्टर में, क्या क्या चीज़ें? इंडस्ट्रियल प्रमोशन। तो ये बेसिकली रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए भी एक जो इंडस्ट्री चल रही है, दैट इज इंक्लूडेड इन इंडस्ट्रियल प्रमोशन। फॉर एग्जांपल, मान लो टाटा का सूरत में एक प्लांट है, एक दिल्ली में सेलिंग का है दिल्ली में और प्रोडक्शन का है सूरत में। सो इंडस्ट्रियल प्रमोशन कैसे होगी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फाइनल गुड्स टू द मार्केट, दैट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल प्रमोशन। फिर आती है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज मोर लाइकली टू ग्रो when they receive a decent education and have access to quality healthcare, right? So अभी हम पढ़ रहे हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है सर्विस सेक्टर की। सबसे ज़्यादा है इंडस्ट्रियल प्रमोशन में, जैसे रॉ मटेरियल का आने जाना है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी इज इन वन इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि हेल्थ केयर बेटर होगी तो सर्विस सेक्टर बेटर होगा। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करता है ये, और मार्केट ग्रोथ को प्रमोट करता है। एक बार दोबारा से देखें तो इंडस्ट्रियल प्रमोशन, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, कोर लेवल पे गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और सर्विस सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं उनकी एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, राइट। और इट रेजेज द स्टैंडर्ड ऑफ completed गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रीज। सर्विस इकोनॉमी का बेसिकली मतलब है सो सर्विस सेक्टर। अब देखो, अब हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब समझ आ रहा है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करता है आउटपुट। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। To add some better concentration, we can do one thing. I'll be playing some you can also do this while studying. Just write 432 concentration, 432 study. You'll find
2-3 तरह के म्यूजिक चला दो एंड हियर द इफेक्ट. सो आई एम प्रैक्टिशनर ऑफ साउंड हीलिंग एंड म्यूजिक थेरेपी, and I have personally realized that slight of these tracks really help. अब आगे हम देखते हैं. सो हमें ये समझ आ रहा है आउटपुट ऑफ द सर्विसेज इट्स एक्सपेंडिंग जीडीपी से हाफ से भी ज़्यादा होता है. और सर्विस इकोनॉमी इन इंडिया इज़ प्राइमरीली फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेक्टर्स. तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंशियल, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेक्टर्स. ठीक है. माइनिंग, एग्रीकल्चर भी आता है और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जिनका जो कुछ चीज़ें टेंजिबल होती हैं, कुछ इनटेंजिबल होती हैं. ICT इज़ एबल टू कंट्रीब्यूट इन पीपल पार्टिसिपेटिंग इन सर्विस रिलेटेड. राइट. देखो कंट्रीब्यूशन क्या कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर में. हमें ये पता लगे 50% ऑफ जीडीपी से 50% से ज़्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है. अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है इसमें? गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होगी तभी सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है. आगे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर में भी एक फ़र्क पड़ा है कि वो एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हेल्थ पे अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं. ग्लोबलाइजेशन, काफ़ी सारे ट्रेंड्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से चल रहे हैं. चेंजेस इन द नेचर ऑफ वर्क फोर्स. सो अब हम देख सकते हैं कि पीपल हैव शिफ्टेड टू सर्विस सेक्टर लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. सो इवन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ कम्स अंडर एजुकेशन, अंडर डिजिटल एजुकेशन. प्राइवेटाइजेशन बेनिफिट्स. प्राइवेटाइजेशन से भी बहुत फ़ायदा हुआ है, हमें पता है ये बात. फॉर एग्जाम्पल ये जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है दिल्ली में एटलीस्ट, पहले ये गवर्नमेंट के अंडर आता था, तब काफ़ी लाइट जाती रहती थी. काफ़ी पहले की बात है ये, हमने भी सुना ही है. फिर प्राइवेटाइजेशन के बाद डू नॉट हैव दोज थिंग्स. प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा हुआ है, चेंजेज इन सोसाइटी से फ़ायदा हुआ है. सोसाइटी इज ऑल्सो चेंजिंग. बिजनेस ट्रेंड्स आर मेकिंग इट फिजिबल फॉर पीपल टू रिलाई ऑन एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एंड हेल्थ केयर. एडवांसेज इन IT. राइट. अब IT से देखो अब कितना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ ऑनलाइन होगी तभी तो सर्विस सेक्टर को कंट्रीब्यूट अच्छे से कर पाएगी, बिकॉज द वर्ल्ड इज ऑनलाइन हो. इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से भी फ़र्क पड़ता है. अब ज़्यादा डीप में तो हम क्या पढ़ेंगे कि तो वी कैन राइट ऑन दिस. अब कंजम्पशन पैटर्न को एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली इकोनॉमिक नोशंस ऑफ कंजम्पशन पैटर्न्स रेफर टू एक्सपेंडिचर पैटर्न्स. हाँ, तो बेसिकली ये कह रहा है कि आखिर इंसान खर्चा कैसे करता है और उस खर्चे के बदले जो भी वो सर्विसेज या गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो उसका पैटर्न क्या होता है. कंजम्पशन का मतलब क्या है? यानी डिफाइंड एज द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू गिव सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर. अब कंजम्पशन इन्वॉल्व्स सर्टेन, हाँ, किसी की चॉइस होती है, किसी की रेंज की चॉइस होती है आगे. अब एरियाज ऑफ कंजम्पशन क्या क्या होते हैं? डिफरेंट जगह हैं. जैसे कहाँ पे चीज़ें ज़रूरत की होती हैं. फैमिली में होती है, फेडरल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट या मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल में होगी, और NGOs में होगी, क्लब्स, हॉस्पिटल, हर जगह पे सर्विसेज की ज़रूरत है. लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर तो उसी से हमें पता लगता है कि किस तो इन्हीं चीज़ों से हमें पता लगता है कि क्या क्या सर्विस इंडस्ट्री जो है कैसे इफ़ेक्ट कर रही है. लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या होता है? composite or aggregated of products and services sold in the market and consumed describes the level of consumption. तो हमें ये समझ में आता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसका
लेवल क्या है? एग्रीगेटेड, कंपोजिट और एग्रीगेटेड ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज सोल्ड। तो एग्रीगेट उसका सम क्या है? दैट इज द लेवल ऑफ कंजम्पशन। इट इज अ सिंगल नंबर मेकिंग इट सिंपल टू ऑर्गेनाइज वेरियस कंजम्पशन टायर्स। सो इट इज, तो ये थोड़ी सी थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है। हमें एक बात पता लगी, लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है। थियोरटिकल कैसे है? बिकॉज इट सेज इट रिलेट्स टू व्हाट इट शुड बी रादर देन व्हाट इट इज। अब आते हैं हम कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ पे। अब इसको भी अगर हम कीवर्ड्स देखें, मैनी ऑफ द आइटम्स जो कि हम जनरली कंज्यूम करते हैं वो नॉर्मली घर पे तो बने नहीं होते, हर चीज़ बाहर से बनी होती है। बिस्किट्स तो हैं, सब कुछ घर से बाहर से ही बना होता है। द डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज मस्ट समहाउ अंडरगो द बाइंग प्रोसेस। तो क्या क्या इसमें है? हेल्थ स्टैंडर्ड्स, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें सर्विस सेक्टर में के कंजम्पशन को अफेक्ट करती हैं। अब देखते हैं क्या क्या होती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस, अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्या है, जितने भी लोग के पास चॉइस है तभी वो डिफरेंट सर्विसेज एंड गुड्स को ले पाएंगे। पहले हमारे पास डिफरेंट चॉइस होनी चाहिए। मान लो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस, ठीक है। अमाउंट ऑफ इनकम, अब हमें ये पता लगे कि लोग अब पहले से ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीद पा रहे हैं, पहले नहीं खरीद पाते थे। फैमिली साइज इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमें ये पता है कि लोग फैमिली साइज इज गेटिंग शॉर्टर, स्मॉलर, एंड उसी के इफेक्ट से वी आर एबल टू हैव बेटर अमाउंट ऑफ मनी पर पर्सन इन द फैमिली। आगे देखते हैं। अब इसको ज़्यादा हम गहराई में पढ़ें, आई डोंट थिंक कोई फ़ायदा होगा। पीपल चूज स्मॉलर हाउसिंग यूनिट्स, इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस एंड पेरेंटल एंड चाइल्ड इक्वालिटी। हमें ये बात पता लग गई है कि पहले से ज़्यादा सोसाइटी में ग्रोथ हो रही है। अब आगे देखो और क्या क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इज मच लार्जर, पहले से ज़्यादा चीज़ें हमें मिल पा रही हैं। मर्चेंडाइज प्रैक्टिसेस, सो एडवर्टीजमेंट की वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि वी आर एबल टू हैव वेरियस थिंग्स। कंज्यूमर लिटरेसी, सो कंज्यूमर हैज़ बिकम मोर लिटरेट, इस वजह से भी हम लोग बेटर कंजम्पशन कर पाते हैं। अब इसको रिव्यू करेंगे तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस, अब चॉइस ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा सर्विसेज गुड्स ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ इनकम जो कि पहले से बड़ी है। फैमिली साइज हैज़ बिकम शॉर्टर, स्मॉलर। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा है, मर्चेंटाइजिंग प्रैक्टिस ज़्यादा है, मतलब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है। और कंज्यूमर इज़ मोर अवेयर कि हमें क्या लेना चाहिए। पहले की तरह नहीं है कि अगर आपको दुकान पे पार्ले जी मिल रहा है तो आपको पार्ले जी लेना पड़ेगा। नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस। हम ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें मंगा सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी बिस्किट्स हमें सपोज ऑर्डर करने हो तो वी कैन गेट इट। अब देखो जल्दी से, ऑल दिस टॉपिक्स आर ओवर। इसके बाद आती है मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि इकोनॉमी में हम देखें कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है अचानक से। एक पूरा का पूरा सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो गया है। देयर आर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्शन एनहांसिंग मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हर चीज़ ना सर्विस सेक्टर से अफेक्ट होती है। अब मेजर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, अब हमें याद आ गया कि 3 चीज़ें थी, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और सर्विस। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या है। प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, फर्म लेवल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या है, सेक्टर वैल्यू एडेड, एम्प्लॉयमेंट डेटा, एज और डिस्क्लोज्ड कंपैरेटिव एडवांटेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के बारे में हमें पता है क्या क्या जॉब्स बनती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। WSK value chains. WSC are systems in which companies cooperate to produce products in demand and serve markets.
तो अब ये देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सर्व करते हैं जर्मन फेडरल गवर्नमेंट। हाँ, अब इसका क्वेश्चन आया था, सो वी कैन हाईलाइट दिस फर्दर। इसका क्वेश्चन आया हुआ था। सो गिज is collaborating with all the parties on the behalf of German federal government। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हो रही है, अभी इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है। आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा जाने का हमें कोई फ़ायदा है। ठीक है, मतलब फैक्टर्स ओवरऑल 1960 से 1957 से धीरे धीरे करके फ़र्क पड़ा एंड थिंग्स गॉट बेटर। ठीक है, फिर NSO 2019 में देखा गया कि 44% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड, एंड क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। फिर एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे आया, देखो वन ऑफ द बिगेस्ट। हाँ, अब फाइनेंशियल सेक्टर फॉर फार्मर्स में दिक्कत है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फार्मर्स में दिक्कत है, तो हमें यूज़ करनी है वहाँ पे मशीन टूल्स यूज़ करना है। सो गवर्नमेंट की मदद से होता है प्रॉब्ली वो सब कुछ। मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर इज एम्ड एट डिफरेंट इसके अंदर चीज़ें होती हैं। काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन भी होता है। इनफैक्ट मॉन्सेंटो एक कंपनी है विच इज़ डूइंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ सीड्स, जिसके खिलाफ काफ़ी फार्मर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इट वॉज हैपनिंग इन अमेरिका, आई थिंक बैक इन 2013। बट द पॉइंट इज कि थियोरेटिकली हमें लिखना होता है कि एग्रीकल्चर कैसे कैसे बेटर हो रहा है। तो अब ये चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें मैकेनाइजेशन होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे होती है। इस पे हम खुद भी काफ़ी अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। कोई और रीसेंट एग्जांपल है इसका, तो स्टबल बर्निंग होती है पंजाब में। सो IIT रुड़की ने शायद किसी ने टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी थी कि वो चीज़ें ना हो। सो दैट इज़ हाउ जो इसका पॉल्यूशन है वो ना हो। दैट इज़ हाउ बेसिकली इट कॉन्ट्रीब्यूट्स। आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल इकनॉमी। अभी आगे सेकंड AIS इंडस्ट्रियल इकनॉमी में क्या है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फ़र्क पड़ा था, हमें पता लग गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या क्या चीज़ें करी थी। टेक्नोलॉजी और इकनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट हुई थी। न्यू एनर्जी सोर्सेज आए, फ्यूल एंड मोटिव पावर आई, कोल। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट ही हुई थी। तो कोल का आना जाना, कोल की वजह से आना जाना आसान हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या थी है प्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजेज द इकोनॉमिक फोकस टू मूव फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू इंडस्ट्री। अच्छा, ठीक है। सो two things are involved in industrialization: the use of more advanced production methods and using contemporary management. So basically दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक तो ये कि हम नई टेक्नोलॉजीज लाएं और जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनसे भी यूज़ मिले, उनको भी यूज़ मिले। आगे है फैक्टर्स हिंडरिंग। अब क्या क्या चीज़ें उससे फ़र्क पड़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाती। इकोनॉमिक फैक्टर्स ये है कि कैपिटल शॉर्टेज हो रही है, आगे इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, वेस्ट एंड पुअर इकोनॉमी रिजल्ट से। पुअर इकोनॉमी है तो उससे भी सर्विस सेक्टर को हम ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी की वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ढंग से नहीं हो पा रही है। सो सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स हमें समझ आ गया क्या क्या चीज़ें हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर, एटलीस्ट थियोरेटिकली। पॉजिटिव एंड बैड आउटकम्स रिजल्ट फ्रॉम
ट्रांजिशन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। आगे देखते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स। इसी से नाम से समझ आ रहा है सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या है कि इट हैज़ टू इफेक्ट्स। Population that is rapidly expanding suggests a sharp increase in the level of spending in the economy. Second, the labor force expand together with the population growth. तो इसमें दो चीज़ें हैं, population बढ़ रही है और जो labor force है वो भी बढ़ रही है। And despite that, agriculture is the main source of industrial product demand is also dependent on the industry. It is possible that domestic market में जो चीज़ें आती हैं they are able to support the industrial activity. जितना रफली मुझे समझ आया ये चीज़ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेबर फोर्स बढ़ रही है और एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ पे, ठीक है। दैट एग्रीकल्चर पे ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं एंड लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो परचेजिंग पावर होगी और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन सपोर्ट नहीं होगी। तो पहली चीज़ थी इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमें पता लगे क्या क्या इंडस्ट्रियल फैक्टर्स होते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी और एडिक्वेट टेक्नोलॉजी। सेकंड है सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, क्या क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है और लेबर फोर्स फिर भी डिस्पाइट दैट वी आर नॉट एबल टू गेट द फुल यूज ऑफ इट। सोशल स्ट्रक्चर एंड एटीट्यूड से हमारा कंप्लीट काम हो नहीं पा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स क्या क्या हैं, पुअर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स पॉलिसी चेंज करती रहती है और फ्लॉड लेबर लेजिस्लेशन है। इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या है, तो कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्टेड गुड्स, डेवलप्ड कंट्रीज इनैक्टमेंट ऑफ कस्टम बैरियर्स। सो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट इस चीज़ को क्लियर करने की, बट कितना हो पाएगा। तो हमें ये पता लग गया 4-5 फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स, सेकेंड है सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर और इंटरनेशनल फैक्टर। इस पर एक प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकता है जितना मुझे लगता है। और आगे हम बढ़ते हैं सर्विस इकोनॉमी। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो सर्विस इंडस्ट्री हमें पता लग गया, तो ये चीज़ तो हमें डेफिनेटली लिख ही देने की सर्विस इंडस्ट्री जो है वो 50% से ज़्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, ट्रेड, लॉजिंग, डाइनिंग, एक्सपोर्टेशन। ऑलमोस्ट जितना भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने आसपास वो सब मोस्टली सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रादर देन मैन्युफैक्चर, सर्विस इकोनॉमी का प्राइम गोल ये रहता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर है, ये सर्विस है, मैन्युफैक्चर उतना नहीं है जितना सर्विस है। जैसे डॉक्टर्स आपको सर्विस दे रहे हैं, एजुकेशन में भी जो डिजिटली मैं एजुकेशन दे रहा हूँ दैट इज़ अ सर्विस, बैंकिंग में इकोनॉमिक सर्विस है, टूरिज्म में आने जाने की सर्विस है। काफ़ी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं इसको। सेवरल कॉजेज सच एज टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स, emergence of experience economy and its prospects. And the chapter is done. Can you believe that? It's merely लास्ट वाला टॉपिक, ऑल्दो इतना ध्यान से नहीं पढ़ा हमने, emergence of experience economy पे मुझे लग रहा है कि एक अगर टफ एग्जाम बनाते हैं तो एक इररिलेवेंट सा क्वेश्चन आ सकता है। इमरजेंस ऑफ एक्सपीरियंस इकोनॉमी, ट्रांजिशन फ्रॉम सर्विस इकोनॉमी टू एन एक्सपीरियंस इकोनॉमी मार्क्स सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द वे बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स इंटरैक्ट। इन अ सर्विस इकोनॉमी
बिजनेसेस प्राइमरीली ऑफर इनटैंजिबल सर्विसेज टू द कस्टमर्स। तो हमें ये समझ आ रहा है कि सर्विस सेक्टर जो है ये इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स देता है, जैसे जिनके बारे में अभी हमने बात करी, एजुकेशन या हेल्थ केयर, बैंकिंग, इस टाइप की चीज़ें। और सेकेंडली एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस से भी फ़र्क पड़ता है कि इकनॉमी में कैसे राइज हो रहा है। सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ, और इसकी वजह से होलिस्टिक वेलबींग बेटर होती है, पर्सनल फुलफिलमेंट होती है। कस्टमर्स आर एबल टू विलिंगली स्पेंड देयर डिस्पोजेबल इनकम ऑन एक्सपीरियंसेस दैट दे एनरिच। अब जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, पहले के टाइम में पीपल यूज्ड टू गेट मैरिड एंड नाउ पीपल आर मोर inclined towards traveling in their 30s, traveling in their 20s, because there is a shift in consumer preferences. आगे देखते हैं, बिजनेसेस से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। they can command higher prices for their offerings, experiences. So experience economy क्या है, are highly promising, offering a plethora of opportunities for businesses and consumers alike. तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट। अब पहले 90s में नहीं सुना होगा किसी ने, कोई बच्चा 100 करोड़ कमा गई, लेकिन अब कमा जाती हैं। पीपल आर रेडीली एबल टू स्पेंड देयर मनी। पहले मल्टीप्लेक्सेस नहीं होते थे शुरू में, नाउ दे हैव लॉट्स ऑफ मल्टीप्लेक्सेस एंड पीपल आर रेडीली एबल टू एंड डिज़ायर टू स्पेंड मोर देन दे यूज्ड टू। Moreover, advancements in technology, virtual reality, augmented reality, अब पहले ये देख लो, थिएटर में इतनी 3D मूवीज़ नहीं आती थी जितनी अब आती हैं। इकनॉमी से, सर्विस इकनॉमी से एक एक्सपीरियंस इकनॉमी बनती जा रही है। बेसिकली सर्विस इकनॉमी इतनी बेटर हो रही है कि थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, वी आर चेंजिंग फ्रॉम अ सर्विस इकनॉमी टू एक्सपीरियंस इकनॉमी। अब देखते हैं केस स्टडी क्या कह रही है टीवी ब्रॉडकास्ट के बारे में। ये टीवी ब्रॉडकास्ट, ओटीटी एरा, ओटीटी के बारे में बात हो रही है। लॉकडाउन के बाद से पीपल को फ्री टाइम मिल गया और लोग देखने लगे ओटीटी। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द सीन बिफोर एंड आफ्टर द पैंडेमिक। सो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन हुई है पैंडेमिक के बाद से, और अब कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बदले, क्योंकि लोग पहले जो बाहर थे वो वर्क फ्रॉम होम की वजह से घर में थे, तो पीपल नाउ गॉट यूज्ड टू ऑफ वॉचिंग नेटफ्लिक्स। केस स्टडी 2 क्या है, हाउ इज द ISP। हाँ, अब ISP इज़, अब ये सर्विस वाली बात हो रही है, अब ये सर्विस इकनॉमी में आता है। सो कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ लोगों को कि अब स्कूल्स के लिए भी लोगों को इंटरनेट चाहिए था, स्कूल क्लासेस के लिए, तो ISP कितना ज़्यादा राइज हुआ। केस स्टडी 2 है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सक्सेस ऑफ सिंगल कंपनी कैन सर्व एज एग्जाम्पल फॉर अदर कंपनीज। हाउ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड पब्लिक पॉलिसी से कैसे फ़र्क पड़ता है ग्रोथ ऑफ। अब 3 फैक्टर्स आर कॉमन। फर्स्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स अलाउड द न्यू कमर टू मेक इन्वेंशन, innovation whether in terms of business. Second, a number of prospect services started looking up, and third, it has emphasized on motivating work environment. So what are the common elements? ये तो टेक्स्ट में ही है। पब्लिक पॉलिसी से कैसे फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल ICT का इतना ज़्यादा रोल है कि it is able to contribute in the success of service firms, and that is all. सर्विस, अब देखो हमने ये पढ़ लिया है। फाइनेंशियल, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेक्टर, हमें ये पता है इसका आंसर। इंडस्ट्रियल, और इसका था ग्रॉस वैल्यू एडिशन। हाँ, इसका है पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल एक्सटेंशन ऑफ सोशो कल्चरल एज मच एज आई थिंक। फोर्थ का आंसर देखते हैं, सोशो कल्चरल।
राइट। सो इन मोस्ट ऑफ एरियाज एग्रीकल्चर है, प्रोसेस ऑफ दिस रेजेस फार्म प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सर्विस, हाँ, अब हमें पता है कि मेजॉरिटी क्या बनाता है, जीडीपी, जिस ये भी पढ़ लिया था हमने। आगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। विच फैक्टर्स इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, बिजनेस चेंज, चेंजेस इन सोसाइटी। 10th का देखें क्या है, 10th का कह रहा है शिफ्ट्स इन एम्प्लॉयर। हाँ, ये एम्प्लॉयज़ प्रेफरेंसेस से सर्विस सेक्टर पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। डैश इज लेड टू एमरजेंस ऑफ न्यू कैटेगरीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कंज्यूमर लिटरेसी, सारी चीज़ें हैं वैसे तो। हैज़ लेड टू एमरजेंस ऑफ न्यू कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इरोजन ऑफ डोमेस्टिक हैंडक्राफ्ट स्किल्स, complexity of mechanical gadgets and manufactured goods, merchandising practices। 11th का है consumer literacy, पहला ही सही था, because consumer is able to how do we नहीं ये चीज़ें कैसी होती हैं। सो यू कैन रिमेंबर कंज्यूमर लिटरेसी इज़ अ बेटर ऑप्शन। आईसीटी का हमें पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड 15th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर चैप्टर नंबर 1 एंड नाउ विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 2। तो इसी तरह से जल्दी से हम 6 के 6 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड we can have a small overview of the chapter before we exit। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स से हमने पढ़ा सर्विस सेक्टर एक्चुअली होता क्या है। इसमें इंटैंजिबल गुड्स आते हैं, फाइनेंस, कंसल्टिंग, मीडिया, हेल्थ केयर, आईटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसमें, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन करती है, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री को कनेक्ट करती है, प्रोडक्शन ग्रोथ, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मार्केट ग्रोथ। अब मीनिंग क्या है कि हमें ये पता लग गया कि ये हाफ से ज़्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है और इसके अंदर फाइनेंशियल, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेक्टर्स आते हैं प्राइमरीली। उसके अलावा बेसिकली एक पॉइंट और है जो अभी मुझे समझ आ रहा है, वो ये कह रहा है द वास्ट रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नोन एज सर्विसेज आर अनरिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो सर्विसेज का जो लेना देना है वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, माइनिंग और एग्रीकल्चर से अनरिलेटेड है। कंट्रीब्यूशन क्या फैक्टर्स करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में शिफ्ट, ग्लोबलाइजेशन, सर्विस सेक्टर क्यों इतना अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर चेंजिंग, ग्लोबलाइजेशन, चेंजेस इन नेचर ऑफ वर्कफोर्स, प्राइवेटाइजेशन से फ़र्क पड़ रहा है, चेंजेस इन सोसाइटी एंड बिजनेस ट्रेंड्स, राइट। और एडवांसमेंट इन आईटी, सोसाइटी बेटर हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आईटी इज़ गेटिंग बेटर और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। कंजम्पशन पैटर्न का हमने देखा था कि क्या क्या होती हैं चीज़ें। कंजम्पशन गुड्स और सर्विसेज को लेने का तरीका होता है। एरियाज ऑफ कंजम्पशन क्या क्या होते हैं, फैमिली, होम,
और लेवल ऑफ कंजम्पशन हमने देखा एक थियोरेटिकल आइडिया होता है। अनलाइक विद द प्लेन इट रिलेट्स टू व्हाट इट शुड बी रादर देन व्हाट इट इज़। आगे देखते हैं कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। इसमें हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में कंजम्पशन मैटर करता है। चॉइस ज़्यादा है हमारे पास, अमाउंट ऑफ इनकम ज़्यादा है, फैमिली साइज़ छोटा होता जा रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा है, मर्चेंडाइजिंग और एडवर्टाइजिंग चीज़ें ज़्यादा है हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हैं बेसिकली। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है ये हमने देखा। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के 3 तरीके हैं। एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जिसमें जिस के बारे में था GIZ, एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर सेकंड है इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन जिसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा। और एक है सर्विसेज फैक्टर्स, सर्विस इकोनॉमी। और इसके अंदर कुछ फैक्टर्स थे जो कि आ सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी चीज़ पे डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सेकेंडली सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स और इंटरनेशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फिर सर्विस इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा। दैट इज़ ऑल फॉर द फर्स्ट चैप्टर। Alright guys, let's carry on to the next chapter and we will see you in the next video. Thank you for staying till the very end, and you can find my updates at my Instagram. You can find it at this page. It is called Mano Shunne Music. This is where you can find me. And apart from that you can try listening to these different audios जो मैं चला देता हूँ साथ के साथ स्टडी म्यूजिक। ये लाइक काफ़ी देर के ट्रैक्स होते हैं ये। इट हेल्प्स इन गेटिंग कंसंट्रेशन बेटर। सो यू कैन फाइंड माई म्यूजिक हेयर एंड ऑन द यूट्यूब चैनल which I will be renaming as Mano Shunne Music very soon. But for now it is Shunne Abhi. This right. So you can find my music as well as my lectures here. So it was nice having you guys, and we will be ending the session now. Once again, studying service marketing. I will be continuing in the next lecture. Thank you.